जो हरामी डॉक्टर है, एक दूसरे से 30-35% कमीशन बंधा हुआ है और जरूरत भी नहीं है तो दूसरे के पास भेजते हैं ऑपरेशन के लिए, बिल बन जाता है, वो पैसे कमाते हैं। ऐसे कसाई छाप डॉक्टरों को तो उनकी बातों को ऐसे ठुकरा दो जैसे श्री कृष्ण तुच्छ दैत्यों की बात को ठुकरा देते हैं। जैसे श्री कृष्ण कपट मुनियों की और कपट तपस्वियों की और कपट रूप लेकर आए हुए असुरों को ठीक कर देते हैं, ऐसे उन डॉक्टरों की बातों को आप ठुकरा दो। कई लोग मेरे पास आते हैं, बापूजी बापूजी, दोनों रोते हैं, क्या हुआ? बोले 3 बच्चियां थी, फिर बच्चा हो ऐसी प्रार्थना की, सोनोग्राफी कराई तो बच्ची दिखी, एम्बॉर्शन कराने जा रहे थे, आपकी कैसेट में सुना था कि भ्रूण हत्या का बड़ा भारी पाप होता है। अब रोते थे 4-4 कन्याएं, फिर प्रार्थना करके सोए तो सपने में आप आए कि ऑपरेशन नहीं कराना, बेटा है। बापूजी बापूजी बेटा हो गया, आपने बेटा कर दिया। बिल्कुल झूठी बात, मैंने बेटा नहीं किया, सचमुच में बेटा था। सोनोग्राफी वाले ने एम्बॉर्शन करने की कमाई की लालच पे तुमको बेटी बताया है, मैंने बेटी को बेटा नहीं किया है। ऐसे 1-2 नहीं, कई केस आते मेरे सूरत में, उल्लासनगर के और जगह के। ये तो मेरे साथ जितना जिनका श्रद्धा भक्ति का संबंध है उनकी बातों से अन्याय खुला हुआ, लेकिन और भी कितना होता होगा। ऐसे डॉक्टरों से सावधान। आयुर्वेदिक में सीधे साधे भोले भाले जिनको कहीं एडमिशन नहीं मिली, ऐसे लोग जब भर्ती हो जाते हैं और आयुर्वेदिक की उपेक्षा हुई, इसलिए आयुर्वेदिक विद्या दब गई और एलोपैथी चमक गई। नहीं तो आयुर्वेदिक में अभी भी ऐसी ऐसी संभावनाएं हैं कि एलोपैथी वाले बेचारे झक मारते रह जाते हैं। घर में ऐसा वैसा हो गई, माई सूझ गई है, डॉक्टर बोलते हैं सर्जरी होगी, मेजर ऑपरेशन होगा, दोनों में से एक बचेगा, या तो बालक बचेगा शिशु, या तो माँ, और मेंटली रिटायर होंगे। कोई ज़रूरत नहीं है ऑपरेशन की, मेजर और माइनर ऑपरेशन की। गाय का गोबर 12 से 15 ग्राम लेकर ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण 21 बार जप करो, उसको पिला दो। वो बेटा भी खुशहाल है और माँ भी खुशहाल है। चेक करना है तो मैं एड्रेस देता हूँ, गोधरा रेवाचंद की बहू। अहमदाबाद और बड़ौदा के डॉक्टरों ने कहा कि एक मेंटली रिटायर रहेगा, जिएगा, और एक मर जाएगा। तो जरा जरा बात में डर मत करो और डराने वालों की बातों में मत आओ। कुंता ने भीम जैसे भीम को हंसते हंसते जन्म दिया और तुम छछुए छाप बच्चों के लिए सुकरते सुकरते ऑपरेशन में और इसमें उसमें मारे जा रहे हो। वाई? क्यों? दुर्बल मन बनाने वाले को शत्रु समझो। आपका हौसला बुलंद करो। किडनी कमजोर हो गई, डायलिसिस पर रह रहे और अंत में लोग मर जाते। अरे जिसको पंजाबी लोग साटा बोलते हैं, सिंधी भाई जिसको लुणक बोलते हैं, गुजराती जिसको साटोड़ी बोलते हैं, संस्कृत में जिसको पुनर्नवा कहते हैं, वो दाता ने सब्जी खुले आम खेतों में बिना बोए पैदा कर दी। अभी भी कई खेतों में मिलती है वो साटोड़ी। पहले हम छोटे थे, सब्जी लाते थे तो लुणक की सब्जी ले आते थे। जो साटोड़ी खाता है उसकी किडनी पावरफुल रहती। अहमदाबाद में वाड़ेज नेवंतराम गैरेज वाला, दोनों किडनियां फेल हो गई, डायलिसिस पे रहता है। किसी को ले आया, बोले बापूजी ये किडनी दे रहा है कि मेरा केस ये सक्सेस जाएगा कि नहीं। मैं क्या, क्यों उसकी जिंदगी से खेलते हो और क्यों अपनी जिंदगी को भी लाचार बनाते हो? तुम साटोड़ी का रस चालू कर दो, वैद्यराज से मिलो। अभी वो डायलिसिस पर नहीं है और गैरेज चला रहा है वाड़ेज में, नेवंतराम उसका नाम है, चेक करके आओ। तो आप कुदरती खान पान पे आ जाओ ना। पंडित नेहरू जब एलिजाबेथ को भारत से विदा दे रहे थे तो मैं बुद्धिमान नेहरू को धन्यवाद दूंगा कि और कोई
परदेसी गुलामी का परिचय नहीं दिया, भारत की गरिमा का परिचय देने वाली साटोड़ी थमाई एलिजाबेथ के हाथ में कि तुम्हारे यहाँ डायलिसिस पर रहते हैं लोग, हमारे देश की ये वनस्पति है, वहाँ बुआई करो और इसका रस पिलाओ तो लोगों की किडनियाँ ठीक हो जाएगी, और वैसे ही इसकी सब्जियाँ इसका रस लेते रहेंगे तो किडनी खराब होने की नौबत नहीं आएगी। क्या केवल भारत का ही भला सोचा? यूरोप के लोग भी स्वस्थ रहें, ये भारतीय संस्कृति का ज्ञान गीता से आया पंडित जी के दिल दिमाग में। जयराम जी बोलना पड़ेगा, सर्वे भवन्तु सुखिना। भारत के मनीषी ने कभी ये नहीं सोचा कि बंबई वाले ही सुखी हों, गुजरात के वाले ही सुखी हों, पंजाब के ही सुखी हों, केवल भारत वाले ही सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिना।